कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 की बाल विकास की टेस्ट सीरीज, जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली लाते हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। किसके लिए? शिक्षार्थियों को सृजन मार्ग उपलब्ध कराना, विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने, अभिभावक को संतुष्ट करने। आपके सामने ऑप्शंस है। ये पेडागोजी का सेक्शन है। पेडागोजी का सेक्शन आप आराम से इसका राइट आंसर बता देंगे। हमने कहा कि जब 15 नंबर आपके पेडागोजी का सेक्शन आते हैं तो इन 15 नंबर में आप 15 में से 15 ला सकते हैं पेडागोजी सेक्शन से, क्योंकि पेडागोजी में मात्र 25 से 30 में आपको ट्रिक बताऊंगा। एक वर्ड आता ही है इनमें से, याद करने के लिए आप उसे समझ लेंगे। तो ये नोट्स में हमने मेंशन किया हुआ, आप नोट्स ले लेंगे तो यहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको आसानी से, बहुत अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर ये 15 नंबर पेडागोजी सेक्शन में सभी टॉपिक पर 15 नंबर पूछ जाते हैं। सीडीपी में, ईवीएस में पूछ जाते हैं, मैथ्स में पूछ जाते हैं। ये 15 नंबर आपके आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। आपके सामने क्या राइट आंसर होंगे। चलिए, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुति, विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए। किसके लिए? शिक्षार्थियों को सृजन मार्ग के लिए। क्या यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है सृजन मार्ग। सृजन मार्ग पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव टैग वर्ड सृजन क्या होता है, विद्यार्थियों को बेहतर बनाती है। तो क्रिएटिव, जिसको हम क्रिएटिव कहते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी कहते हैं, तो इससे बच्चे को क्या होती है, आगे बढ़ने में सक्षम मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे बी क्यों नहीं होगा। व्यवसायी, विभिन्न व्यवसाय के लिए शिक्षार्थी को प्रदर्शित करना। विद्यार्थियों को फिलहाल जब आप छोटे स्टैंडर्ड क्लास में होते हैं तो व्यवसाय की पढ़ाई वहाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। विद्यालय का नाम रोशन, विद्यार्थी विद्यालय का नाम रोशन तभी करेंगे जब पहले वो खुद सक्षम बन जाएंगे। अभिभावक को संतुष्ट, कभी भी विद्यार्थी के अभिभावक को संतुष्ट करने का जो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन देना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन और अचेतन स्तरों को समस्या सुलझाने के प्रयास करता है। अंतर्दृष्टि, उद्भवन, प्रदीप्ति, सत्यापन। क्या राइट आंसर हो जाएंगे आपके हिसाब से? जल्दी अपना राइट आंसर बताएंगे। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उद्भवन। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहयोग होगी। सीखने हेतु सीमित अवसर, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, समस्या का समाधान बता दिया जाए। ऑप्शन डी यहाँ पर देखते हैं, जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले। पेडागोजी का सेक्शन है, आपको याद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, ऑप्शन देखने हैं, 5 सेकंड में राइट आंसर बताने हैं। क्योंकि पेडागोजी में हमने आपको कहा, हमने आपके लिए ट्रिक बना के रखा है। आप नोट्स में ट्रिक ले लें, नोट्स में अगर लेंगे तो वहाँ पर आपको ट्रिक समझ आ जाएंगी। आप आराम से इसका राइट आंसर विदिन 5 सेकंड में दे पाएंगे। चलिए, परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ावा सहयोग करती है। सीखने हेतु सीमित अवसर, भैया अगर एक स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, आप टीचर हैं, स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, किसी को अगर लिमिटेड, सीमित का होता है तो लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड अगर चीज़ें देते हैं, कुछ सामान देते हैं, कोई वजह देते, कोई जगह देते हैं, कोई स्कोप देते हैं, वो भी लिमिटेड देते हैं, छोटा देते हैं, तो वो उतना ही सीखेगा जितना आप उसे दे रहे हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बच्चों को याद करना, ये लिमिटेड, याद करना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। समस्या समाधान बता दिए जाएं। आप बच्चे को क्रिएटिविटी सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, तो बच्चे को क्रिएटिविटी कैसे होगी आप बताइए। ठीक है, यहाँ पर क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी।
तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत हो जाएंगे, ये नेगेटिव टैग वर्ड में आते हैं। ठीक है, आप बता देंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? बच्चे जब सीखेंगे तो उसमें सृजनात्मकता नहीं आएगी। ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत। तो चलिए डी कैसे सही होगा ये भी हम पहले जानेंगे। बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीमित अवसर नहीं होगा, अधिक से अधिक अवसर। और दो ये अधिक से अधिक अवसर ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद स्वयं करके, सबसे बड़ा पेडागोजी सेक्शन में सबसे बड़ा स्वयं करके जो सीखना होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सृजनात्मकता शिक्षार्थी है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। क्या है राइट आंसर? आपके सामने है, इसका राइट आंसर जल्दी बताएंगे। क्या हो जाएंगे? आपको हमने बताया था अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अप का मतलब यहाँ पर हमने बताया था, अप का मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, यूपी अप मीन्स क्या होती है? ऊपर। जब कोई बच्ची की आईक्यू लेवल ऊपर बढ़ती है, ठीक है, ऊपर बढ़ती है तो उसमें क्या होती है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बढ़ती है। हमने ये आपको ट्रिक में बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता पहले आप जान लें। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी किसे कहते हैं? बच्चे नई नई जानकारियों को खोजते हैं, सीखते हैं, उनमें ललक होती है, लालसा होती है, उनमें और जिज्ञासा होती है। ये सभी चीज़ तो क्रिएटिविटी है। बच्चे कुछ दे दीजिए, उसे कुछ चीज़ें दे दीजिए, उसे असेंबल कर लेंगे बच्चे। तो ये क्रिएटिविटी है। कुछ बच्चे होते हैं मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। किसी न किसी क्षेत्र में बच्चे क्या होते हैं? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होते हैं। तो उन्हें कौन सी चिंतन होती है? अपसारी। कौन सी चिंतन? वो अपसारी, ऊपर की ओर बढ़ने वाली। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी संगीत परिस्थितियों में विद्यालय पत्रिका का निकालना क्या हो जाएगा? विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थी को प्रदर्शित करना, विद्यालय का नाम रोशन करना, अभिभावक को संतुष्ट करना, शिक्षार्थी को। हमने ये क्वेश्चन मुझे लगता है पीछे कराया था। इसका राइट आंसर होगा, और मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूं, क्या हो जाएगा? सृजनात्मक मार्ग। क्योंकि कला एवं प्रदर्शनियों के एवं परिस्थितियों में विद्यालय जब पत्रिका निकालता है तो ये किसके लिए होता है? बच्चे के सृजनात्मकता के लिए होता है, क्रिएटिविटी के लिए होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के डैश होती है? अंदर, बीच में, इनमें से कोई नहीं, बाहर। राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? स्टेप्स कहाँ होती है? मानव की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेप्स। ठीक है, ये कहाँ होती है? जल्दी बताएंगे। ये होती है बीच में। कहाँ होती है? सेंटर में। कान में होती है स्टेप, याद रखेंगे। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स बोलते हैं उसको, कान में होती है और कान के बीच में होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। डैश वह विधि है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति प्रक्षेपण और मापन करने के लिए अध्ययन किया जाता है? मिश्रित विधि, अनुदैर्ध्य विधि, क्रोध अनुभागीय विधि, विस्तारित विधि। ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर बताने आपके। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य विधि। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं है? कौन से क्वेश्चन है? नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, नेगेटिव टाइप में 3 सही, एक क्या होंगे? गलत। गलत वाले को हमें ढूंढ के सही कर देना। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएंगे? प्रत्यकृत अनुबंधन, जिसे कि विकैरियम कंडीशनिंग कहते हैं, व्यक्तिगत अधिगम, विश्लेषणात्मक अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अधिगम। आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर बताइए। व्यक्ति में अधिगम सृजनात्मकता क्या होती है? विक्टेरियम कंडीशन में ये सृजनात्मकता होती है। अव्यक्तिगत अधिगम ये भी सृजनात्मकता होती है। विश्लेषणात्मक अधिगम ये भी सृजनात्मकता होती है। मतलब 3 सही है, एक
गलत है, गलत वाले को हम सही कर लेंगे। डैश बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी, खाने की आदत। कौन ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को सामाजिक विकास से प्रभावित करती हैं? अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी, खाने की आदत। सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको राइट आंसर होगा पुरानी बीमारी। बच्चे के जो क्या होती है विकास को प्रभावित करती है, सामाजिक विकास को पुरानी बीमारी प्रभावित करती है। संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उप चरण होते हैं? सेंसरी मोटर, यहाँ पे ठीक है, सेंसरी मोटर लिखा गया चरण में 7, 5, 6, 8। और राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आंसर नंबर 6 हो जाएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र में सेंसरी मोटर जो चरण होता है वो 6 चरण में होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कुलाचने मारना, दौड़ना, लिखना। चलिए कौन सा यहाँ पर है उत्कृष्ट मोटर है? मोटर मीन्स होता है यहाँ पे स्किल की बात हो रही है। ठीक है, ये स्किल क्या हो जाती है आपकी? लिखना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी लिखना हो जाएगी। बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधि में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के बाद, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पर आपको बताना है सक्रिय सदस्य किस उम्र में हो जाते हैं, जिसको गैंग एज के नाम से जानते हैं। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चाइल्डहुड बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न को संदर्भित करता है: चिंतन प्रक्रिया का विकास, सांस्कृतिक प्रभावों का विकास, सेंसरी मोटर प्रतिक्रियाओं में समस्या, सामाजिक अनुभूति में समस्या। क्या होगी यहाँ पर? जल्दी अपना राइट आंसर बताएंगे। संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से किसको संदर्भित करती है? चिंतन। जब भी आप संज्ञान की बात है, संज्ञान किसे कहते हैं? जो आपके मानसिक जो प्रवृत्ति से हो, मतलब सोचना, समझना, चिंतन करना, मनन करना, थिंकिंग करना, ये सभी चीज़ किस में आती है? चिंतन प्रक्रिया में आती है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से दे पाएंगे क्योंकि नोट्स में मैंने कहा नोट्स बहुत ईजी तरीके से आपको बना दिए गए हैं आपके लिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको नंबर बता दूंगा नोट्स देने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नैतिक और आचार संबंधी निर्देश के बीच भेद अनुसरण किया जा सकता है। नैतिक ज्ञान पर देती है और आचार प्रदर्शन पर जोर देती है। आचार ज्ञान पर जोर देती है और नैतिक प्रदर्शन पर जोर देती है। आचार तेजी से बदलते रहते हैं लेकिन नैतिकता यह धीमी गति से होता है। नैतिक लंबे समय से स्थिति है लेकिन आचार बदलाव धीमी गति है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है नैतिक और आचार संबंधी निर्देशों के बीच भेद का अनुसार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नैतिक ज्ञान पर जोर देती है। नैतिकता जो है मोरल जो डेवलपमेंट होती है, मैंने आपको पहले भी मोरलिटी के बारे में बताया। नैतिकता किसमें? ज्ञान पर बल देती है। ठीक है, और आचर ठीक है प्रदर्शन पर बल देती है। किस पर बल देती है? नैतिक ज्ञान पर जोर देती है और आचार प्रदर्शन पर बल देती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। सही और गलत की समझ होने से डैश का विकास होता है: सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक। जहाँ पर आपकी सही और गलत होती है वो उसमें किसकी चीज़ होती है? ज्ञान की। किसकी? ज्ञान की होती है। जहाँ पर ज्ञान की बात आए वहाँ पे मोरलिटी की बात आती है, नैतिकता की बात आती है, न कि वहाँ पर किसकी बात आती है? आप देख रहे होंगे सांस्कृतिक, ये ज्ञान से कोई संबंध नहीं, ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है। सामाजिक व्यवहारिक पर है पक्ष है। व्यवसायिक ये भी हमारा क्या होता है? तर्क वाली, बुद्धि वाली और व्यवसायिक दोनों पद हैं। सामाजिक पद है, नैतिक और सामाजिक तीनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन
यहाँ पूछा है सही और गलत की समझ होने से डैश का विकास होगा, किसका? ज्ञान का विकास। तब आपके पास सामने ज्ञान होंगे तभी आप सही गलत का पहचान कर पाएंगे। जहाँ पर भी ज्ञान की बात आए वहाँ पर नैतिक यानी मोरालिटी की बात आ जाती है। ठीक है, मोरालिटी की बात आ जाती है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को, स्कूल टीचर सॉरी टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सीटेड यूपीटेड रीट सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।